बखैर और खुशामदीद। मुझे उम्मीद है कि एक और नए A+ दिन का आगाज़ हो गया है। मेरी तमाम सहेलियाँ जो हैं वो सुबह सुबह उठ गई हैं और हमारा शो भी देख रही होंगी। और क्योंकि आज मैंने आपसे वादा किया था, कल वादा किया था कि आज के दिन हम आपको बहुत डिफरेंट किस्म की बातें भी आपसे करेंगे। और हर इंसान जिस चीज़ की तलाश में होता है वो है अमन, सुकून। क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम बहुत सारे काम करते हैं, चाहे आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, कोई प्रोफेशनली काम कर रहे हो, आपका साथ साथ घर भी चल रहा होता है, फैमिली, बच्चे, बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ चल रही होती हैं। उसमें कभी कभी बहुत सारे जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें एक चीज़ की जो कमी रह जाती है वो होता है कि आपका सुकून। और हर किसी को उस सुकून और अमन की तलाश है और इसी तलाश के सिलसिले को हम लोगों ने आगे बढ़ाना है। और सिर्फ तलाश नहीं करना, अब हमें जिनकी तलाश थी वो हमें मिल गई हैं। एक ऐसी खातून, एक ऐसी शख्सियत जो हमें ये बताएंगी कि हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरह से पुरसुकून बनाना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल के लिए, हमारे घर वालों के लिए और वो तमाम लोग जो हमसे मुंसलिक हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, ताकि हर जो आपका ज़िंदगी का अमल है उसके अंदर अमन आ जाए, सुकून आ जाए और हम खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल जो है वो भी अमन और पुरसुकून हो जाए। अब सोचने की बात यह है कि ये बातें तो बहुत आसान है, मगर ये होगा कैसे, उसका हल आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में देंगे। एक ऐसी हमारी दोस्त हैं, एक ऐसी सहेली हैं जो कराची से स्पेशली आप सब लोगों के लिए यहाँ पे आई हैं और वो आपको इन तमाम मसाइल का हल देंगी और आपको बताएंगी कि एक्चुअली करना क्या है। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आपसे वादा वफाई की जाए, क्योंकि जो वादा हम करते हैं हम तो वादा पूरा करते हैं और कोशिश हमारी होती है कि आपको भी बताया जाए कि आज आपसे कौन सा वादा है। और वादे कि जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वादा वफा किया जाए। और आज मैं आपको कोई क्लिप नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि एक ऐसा अमल है हमारी ज़िंदगी का जो हम अक्सर औकात करते हैं। कई दफ़ा अपने बच्चों के साथ करते हैं, कई दफ़ा अपने बुज़ुर्गों के साथ करते हैं, कई दफ़ा हस्बैंड वाइफ्स और वाइफ्स हस्बैंड्स के साथ करते हैं। और अक्सर औकात हम अपने जो आपके फ्रेंड्स होते हैं शायद उनके साथ भी आपका रवैया होता है। और एक चीज़ मैं भूल नहीं सकती, कई दफ़ा आपके जो कॉलीग्स होते हैं जो आपके लिए काम कर रहे होते हैं वो या तो बॉस की बात को उस तरह से उसके ऊपर अमल नहीं करते। और अगर आपसे कोई बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि देखिए आपको ये करना है, देखिए आपको ये करना है, तो आपकी चीज़ को, आपकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। और एक्चुअली कई दफ़ा मैंने ये भी होते हुए देखा है कि लोग जो हैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और आप आंखें रोल कर देते हैं, लाइक इट्स लाइक ओके व्हाटएवर। ये एक एटीट्यूड होता है जो कि किसी भी रिश्ते में हो, आई थिंक ये बहुत नेगेटिव साबित हो सकता है। और इस रवैये को हमें बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस ज़िंदगी के अंदर हम जब भी किसी से कोई बात कहते हैं तो सबसे अहम चीज़ ये होती है कि अगला बंदा जो है जिससे ये बात की जा रही है वो आपकी बात को गौर से सुने। क्योंकि ये भी एक इज़्ज़त देना होती है कि अगर आपको कोई इतनी इज़्ज़त दे के आपसे अपना कोई मसला शेयर कर रहा है या आपको ये कह रहा है कि आप ये कर लें या ऐसा कर लें, या कोई किसी ख़ानदान वाले की कोई बात बता रहा है या किसी फैमिली का कोई इशू डिस्कस कर रहा है, हाँ वो ग़ीबत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इम्पॉर्टेंट बात है तो आपके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उसको अटेंटिवली सुने और उसको इज़्ज़त दें, उस शख्स को जो आपसे बात कर रहे हैं। और ये एटीट्यूड जिसमें आंखें रोल हो जाती हैं, या ये एटीट्यूड के व्हाटएवर जो आजकल हम देखते हैं कि यूथ में, बच्चियों में, बच्चों में ये चीज़ पाई जाती है। और मुख्तलिफ़ केसेस जो ऐसा करते हैं, आई एम श्योर कि आप जान चुके होंगे कि मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ। तो इस अमल को बदलने की ज़रूरत है और आप यकीन करें कि आप इस चीज़ को बदलें, आप ये देखेंगे कि आप ही की ज़िंदगी आसान होगी। हमने ये बात की कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, अटेंटिवली लोगों को सुनना है। और जब आपसे कोई बात करे तो हल्की सी मुस्कुराहट दें, क्योंकि वो मुस्कुराहट जो होती है वो आपकी ज़िंदगी को बदल देती है। मुस्कुराहट जो होती है वो एक दूसरे के जो रिश्ते हैं उसमें मोहब्बत, अमन का पैगाम देती है। तो इसी सिलसिले को, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने और हमने आज मिलके वादा इस बात पे किया, ये बात हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली कि हमने ऐसा नहीं करना और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी को और वो लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं
उनकी ज़िंदगी को भी बेहतर खूबसूरत बनाना है, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खूबसूरती नहीं है। ज़िंदगी का मकसद ये है कि आप उसको बामकसद और बामानी तरीके से जिए। तो आज अभी इस वक्त ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे माहम बानो से, जो आपको बताएंगी कि अमन की तलाश और सुकून की तलाश किस तरह से करनी है। आफ्टर दिस ब्रेक।